आइए फिर से एक बार जो सब्जेक्ट हमने शुरू किया है, जो विषय शुरू किया है, हमारा जो रेगुलर विषय है, उस विषय की मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। हमारा विषय है कि प्रभावशाली प्रार्थना, शक्तिशाली प्रार्थना कैसे करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए फिर से हम हमारा जो की वचन है, जो पवित्र आत्मा ने दिया है, उस वचन को लेकर हम आगे चलेंगे। वह हम वचन पढ़ेंगे याकूब की पत्र इसका 5वां अध्याय और 16 वचन। याकूब की पत्र इसका 5वां अध्याय और 16 वचन। हालेलुया। हम इस वचन को पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। जो मुझे लाइव देख रहे हैं फेसबुक पे, जल्दी आप इस वचन को निकालिए। याकूब की पत्री इसका 5वां अध्याय और 16 वचन। हाँ, पढ़िए। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। कभी भी थकना मत एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसका रिवार्ड तुम्हें सामने वाला इंसान नहीं देगा, लेकिन जिस परमेश्वर ने ये आज्ञा दी है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए, जब तुम आपके भाई और बहन के लिए दुआ करते हो तो उसका रिवार्ड हमें परमेश्वर देता है। हालेलुया। इसलिए कभी भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना थकना मत। हाँ, आगे। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, हाँ, जिससे चंगे हो जाओ। हाँ, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। इसको मराठी में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। हाँ, यामुळे तुम्ही निरोगी व्हावे म्हणून आपली पातके एकमेकांजवळ कबूल करा व एकमेकांसाठी प्रार्थना करा। हाँ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। न्यायीची कार्यकरी प्रार्थना फार प्रबळ होते। हाँ, जो न्यायी है, जो धर्मी जन है, उसकी प्रार्थना पहला नंबर 1 काम करने वाली है, कार्यकारी है। नंबर 2, जो धर्मी जन की प्रार्थना है, उस प्रार्थना वो प्रबल है, यानी कि वो प्रार्थना शक्तिशाली है। जब भी धर्मी जन प्रार्थना करता है तो उसके प्रार्थना से एक फोर्स पैदा होता है, एक ताकत पैदा होती है, जिस ताकत से, जिस फोर्स से शैतान के गढ़ गिर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, जो परमेश्वर के बच्चे हैं, जिनका नया जन्म हुआ है, सुनो, आप धर्मी जन हो। आपके पड़ोस में जो बैठे हैं उनको बोलो, मैं धर्मी जन हूँ। मैं धर्मी जन हूँ। बोलो, मैं धर्मी जन हूँ। मैं धर्मी जन हूँ। परमेश्वर का वचन मेरे बारे में बोलता है। मैं जब प्रार्थना करता हूँ, मेरी प्रार्थना काम करती है। जब मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरी प्रार्थना से एक ताकत पैदा होती है। उस ताकत से शैतान के गढ़ यूं गिर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये बहुत बड़ा अधिकार है प्रियो। सुनो परमेश्वर के बच्चों, ये बहुत बड़ा अधिकार है, और ये अधिकार आपको और मुझे है। ये ताकत आपके और मेरी प्रार्थना करने में है। देखो, यीशु मसीह में आने के पहले हम बहुत जगह पर जाकर प्रार्थना करते थे, हम बहुत जगह पर जाकर गिड़गिड़ाते थे, उसके सामने प्रार्थना करते थे, इसके सामने प्रार्थना करते थे प्रभु यीशु में आने के पहले, लेकिन हमारे प्रार्थना से कुछ नहीं होता था। लेकिन अब परमेश्वर के बेटे होने के नाते, अब हम धर्मी जन होने के नाते, जब हम प्रार्थना करते हैं तो सरकार भी बदल जाती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो शैतान के बड़े बड़े घर यूं गिर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारे प्रार्थना से ताकत, एक फोर्स पैदा होता है, और वो फोर्स ऐसा है, मैं तो बोलता हूं वो डायनामाइट फोर्स है, सामर्थ्यशाली फोर्स है। उस फोर्स से शैतान के गढ़ गिर जाते हैं और उद्ध्वस्त हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। Whenever we pray, through our prayer, we are creating one big force. Through that force, we can destroy the all work of devil in Jesus' name. जब भी हम प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना के द्वारा एक ताकत को हम पैदा करते हैं, एक सामर्थ को हम पैदा करते हैं, और वो सामर्थ शैतान के कामों को, शैतान के गढ़ों को उद्ध्वस्त कर देती है, गिरा देती है।
इसको ध्यान में रखना। हालेलुया। इसका मतलब आपके और प्रार्थना, आपके और मेरे प्रार्थना की ये ताकत है। हालेलुया। बोलो, मेरे प्रार्थना में ये ताकत है। 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 प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, पास्टर जी के प्रार्थना में ताकत है, जो भी प्रॉफिट है उनके प्रार्थना में ताकत है, जो भी बड़े बड़े सेवक है उनके प्रार्थना में ताकत है। लेकिन सुनो, पवित्र आत्मा आपसे ये बात कर रहा है, वो भी मेरे ही बच्चे हैं, वो भी धर्मी जन हैं, उनके प्रार्थना में जैसी ताकत है वैसी ही ताकत आपके भी प्रार्थना में है। आमीन। इसको समझ लेना। हालेलुया। हालेलुया। भूल मत जाना। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, कुछ लोग ये भी समझेंगे, अच्छा हो गया पास्टर जी, आपने मुझे बताया मेरी प्रार्थना में ताकत है, तो मुझे आप पास्टर की जरूरत नहीं, मुझे आप चर्च में जाने की जरूरत नहीं, मेरी प्रार्थना में ताकत है, मुझे समझ में आया। आप क्या, मैं कुछ भी कर सकता हूं। ऐसा मत करना रे भाई, समझने की कोशिश करना। हाँ, ये पुरानी खोपड़ी है ना, ये पुरानी खोपड़ी हमेशा निगेटिव बातें करती है, लेकिन यीशु मसीह के नाम में जो यीशु मसीह का मन हमें मिला है, जो नया जन्म होने के बाद जो हमारे अंदर जो आत्मिक मन है, स्पिरिचुअल मन है, उसकी सुनना हमेशा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये समझ में आया कि आपको ये समझना बहुत जरूरी है। यदि इसको आप नहीं समझेंगे तो आगे का आपको कुछ भी नहीं समझेगा। हालेलुया। ये समझना जरूरी है, इसको जानना जरूरी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे प्रार्थना में सामर्थ है, हमारे प्रार्थना में ताकत है, यह हमने जान लिया है, समझ लिया है। ठीक है, हमने जानने के बाद भी, हमने समझने के बाद भी हमारे उस ताकत के प्रभाव को कम करने वाली कौन सी बातें हैं, वो बातें भी समझना बहुत जरूरी है। हमारे प्रार्थना के प्रभाव को, हमारे प्रार्थना के सामर्थ्य को कम करने वाली कौन सी बातें हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये बात पहले समझना जरूरी है, ये बात जानना जरूरी है कि मेरे प्रार्थना में ताकत है, मेरी प्रार्थना काम करने वाली है। और दूसरी बात ये जानना जरूरी है कि मेरे प्रार्थना के ताकत को कम करने वाली बातें कौन सी है। जो यीशु मसीह ने 5 बातें कही है प्रार्थना के बारे में, उन 5 बातों के बारे में हम देख रहे हैं। हमने 2 बातें देखी है उसमें के, पहला तो ये कि हमें किसी को दिखाने के लिए प्रार्थना करना नहीं, यानी कि कपट के साथ, ढोंगीपन के साथ हमें कभी भी प्रार्थना करना नहीं। ये पॉइंट को देखा। नंबर 2, हमने दूसरा पॉइंट ये देखा, जब भी हम प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना करने के पहले हमारी प्रार्थना एक भेंट के रूप में हम परमेश्वर के सामने हम लाते हैं। इसलिए जब भी हम प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना करने के पहले हमें हमारे हृदय को जांचना है, हमारे मन को जांचना है कि क्या हमारे मन में किसी के बारे में अक्षमा है, या किसी भाई के मन में हमारे बारे में कुछ डाह है, कुछ डाउट है। तो हमें क्या करना है, जल्दी उन्हें जाकर मिलना है या फिर उन्हें फोन करना है, और हमें क्या करना है, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करना है। क्योंकि जो शैतान ने उनके मन में बातें डाली है कुछ लोगों के द्वारा, या फिर शैतान ने उनके मन में कुछ डाउट डाले हैं, जब तुम जाओगे उनके साथ बात करोगे तो परमेश्वर उन सारे डाउटों को निकाल देगा और फिर आपका मेल मिलाप हो जाएगा। और मेल मिलाप होने के बाद प्रभु कहता है, जब तुम परमेश्वर के सामने आकर दुआ करोगे तो तुम्हारी दुआ परमेश्वर के पास एक सुगंधी धूप की तरह वो पहुंच जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब हम तीसरा इसका पॉइंट देखने वाले हैं कि हमारे प्रार्थना के प्रभाव को कम करने वाली कौन सी बात है। हमारे प्रार्थना के प्रभाव को कम करने वाली कौन सी बात है। तो सुनो, तीसरा पॉइंट यह है, लिख लो,
परमेश्वर से, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, हम कुछ डिसीजन लेने के लिए हम दुआ करते हैं, लेकिन बहुत बार हमारे डिसीजन फेल हो जाते हैं। हमारे जो निर्णय है, हमारा जो चुनाव है, वो फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि चुनाव लेने के पहले, कुछ चुनने के पहले हमें परमेश्वर के साथ बात करना जरूरी है। हालेलुया। यानी कि चुनाव करने के पहले परमेश्वर से प्रार्थना करना जरूरी है। यानी कि छोटी बात हो, बड़ी बात हो, परमेश्वर से प्रार्थना करके चुनना। प्रेज़ द लॉर्ड। या फिर आप इस पॉइंट को ऐसे लिख सकते हो कि परमेश्वर से बिना पूछे चुनाव करना, यह हमारे प्रार्थना के प्रभाव को जीरो कर देता है, हमारे प्रार्थना के प्रभाव को कम कर देता है। परमेश्वर से बिना प्रार्थना करके चुनाव करने का स्वभाव, परमेश्वर से बिना पूछे चुनाव करने का स्वभाव। लिखो, परमेश्वर से, बोलो मेरे पीछे, परमेश्वर से बिना पूछे चुनाव करने का स्वभाव, ये आपके प्रार्थना के प्रभाव को कम कर देता है। आप कहेंगे कैसे? देखिए, यीशु मसीह को जब 12 चेलों को बहुत बड़े काम के लिए चुनना था, यीशु मसीह के पास बहुत सारे चेले आए थे। बाइबल ये बताती है, बहुत सारे चेले आए, उसमें से 72 चेले, 72 चेले यीशु मसीह के पास रहे। और एक दिन यीशु मसीह ने उनके साथ ऐसी बातें कही, उनको समझ में नहीं आई, तो उन 72 चेलों में से, उन 72 चेलों में से सिर्फ 12 चेले वहां पर रहे। तो यीशु मसीह को जब इन चेलों का चुनाव करना था, 12 चेलों का, इन 72 में से, उसके पहले यीशु मसीह ने दुआ की। यीशु मसीह ने चुनाव करने के पहले परमेश्वर पिता के साथ बात की, प्रार्थना की। आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। लूका की किताब, इसका 6वां अध्याय और 12 और 13 वचन। लूका की किताब, इसका 6वां अध्याय, 12 और 13 वचन। अब इसको मराठी में भी पढ़ने वाले हैं और इसको इंग्लिश में भी पढ़ने वाले हैं। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। देखो, वो यानी कि यीशु मसीह पहाड़ पर अकेला प्रार्थना करने के लिए गया। कहां पर? पहाड़ पर। परमेश्वर पूरी रात बिताई बोला है। क्या बोला है? पूरी रात बिताई। पूरी रात किस लिए बिताई यीशु मसीह ने? क्या बात कर रहा था यीशु मसीह पूरी रात भर परमेश्वर पिता के साथ? कौन से चीज के लिए प्रार्थना कर रहा था? हम पढ़ते हैं आगे। हाँ, उसको पहले से पढ़ेंगे, 12 से। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। हाँ, जब दिन हुआ, देखो, जब प्रार्थना की रात भर और जब दिन हुआ, दूसरा दिन आया, हाँ, तो उसने अपने चेलों को बुलाया। उसने अपने चेलों को, उनमें से 12 चुन लिए। हाँ, इसका मतलब वो 12 से ज्यादा चेले थे। इसका मतलब 12 से ज्यादा चेले वहां पर मौजूद थे। लेकिन यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया, रात भर उसने प्रार्थना में रात बिताई, परमेश्वर पिता के साथ वो बात करने लगा। और जब वो पहाड़ से नीचे आया तो उसने 12 चेलों को चुना। हाँ, क्या किया? और उनको प्रेरित कहा।
और उनको प्रेरित कहा। हालेलुया। इसका मतलब हे परमेश्वर के बच्चों, ध्यान से सुनना, यीशु मसीह परमेश्वर पिता का बेटा है, था, है और हमेशा रहेगा। उसने कहा भी, वो मेरा पिता है और मैं उसका बेटा हूं। और परमेश्वर पिता ने स्वर्ग से ध्वनि के साथ भी कहा, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, ये जो भी काम करता है उस काम में मैं संतुष्ट हूं। ऐसा परमेश्वर पिता ने कहा। इसका मतलब यीशु मसीह परमेश्वर पिता का बेटा है। और उस बेटे का फर्ज क्या है, उस बेटे की जिम्मेदारी क्या है? अपने पिता से पूछना। यीशु मसीह ने रात भर दुआ की, यीशु मसीह ने रात प्रार्थना में बिताई। वो रात वो पहाड़ पर प्रार्थना कर रहा था। किस चीज के लिए वो प्रार्थना कर रहा था? क्योंकि उसको बड़े काम के लिए, प्रेरित का काम करने के लिए उसको 12 चेलों की जरूरत थी। 12 चेले चुनने के लिए उसने रात बिताई। यानी कि उसको जो डिसीजन लेना था 12 चेले चुनने का, यीशु मसीह को जो निर्णय लेना था, चुनाव करना था 12 चेलों के बारे में, वो चुनाव करने के पहले उसने परमेश्वर पिता के पास प्रार्थना की। और कितनी देर तक? रात भर प्रार्थना में वो बैठा रहा, वो बातें करता रहा परमेश्वर पिता से। आज मैं आपको प्रश्न पूछना चाहता हूं, हे परमेश्वर के बेटो, क्या आप कुछ चुनाव करने के पहले, कुछ निर्णय लेने के पहले, क्या आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो? बहुत बार हम क्या करते हैं मालूम है क्या? हमारा जो ओवर कॉन्फिडेंस का जो स्वभाव होता है ना, उस स्वभाव के द्वारा बहुत बार हम गलत चुनाव करते हैं। बहुत बार हमें जो गुस्सा आता है ना, उस गुस्से के वजह से बहुत बार हम गलत चुनाव करते हैं। बहुत बार हम लोगों को जब तक मन में गुस्सा नहीं रहता उनके प्रति, तब तक हम उनको अच्छा बोलते। लेकिन जब हमारे मन में गुस्सा आता है ना, तो हम एक ही सेकंड में उनको नाम रखना शुरू कर देते हैं। ध्यान से सुनना, यदि किसी कंपनी में काम के लिए जाओगे तो वो कंपनी आपको बड़ा पैकेज दे रही है, इसलिए मत जाओ। उस कंपनी में जाने के पहले दुआ करो परमेश्वर से कि प्रभु मैं जाऊं क्या वहां पर काम के लिए। यदि किसी दोस्त को आपको चुनना है, उस दोस्त को चुनने के पहले दुआ करो कि प्रभु मैं इसके साथ दोस्ती करूं या ना करूं। क्योंकि बहुत सारे मसीह लोग, उन्होंने गलत दोस्त लोगों को चुना, और उन्होंने गलत दोस्त लोगों को चुना, इसलिए उन दोस्त लोगों के साथ वो पाप में डूब गए, इस दुनिया के जाल में फंस गए, इस संसार में फंस गए। बहुत सारे पास्टर, सेवक लोग भी जब चर्च में उनको किसी को लीडरशिप देनी होती है, तो वो लीडरशिप प्रार्थना कर कर वो देते नहीं। वो देखते हैं, अरे ज्यादा दशमांश देता है क्या, दे दो उसको लीडरशिप। ये दशमांश देता नहीं क्या, पैसा देता नहीं क्या, उसको नीचे बिठाओ, उसकी मुझे जरूरत नहीं है। ऐसा कभी भी मत करना। वो अच्छा टैलेंटेड है क्या, वो अच्छा बात करता है क्या, उसको दे दो सेवा। ऐसा मत करो। मैंने इस बात को समझ लिया है, इस बात को मैंने सीखा है। जब हम लोगों का ऊपर टैलेंट देखकर जब हम उनको कुछ सेवा देते हैं ना, तो वही लोग उस सेवा में गड़बड़ी करते हैं। इसलिए सारे सेवक जो मुझे लाइव देख रहे हैं, या फिर आपके कोई पहचान का सेवक होगा, तो उसको ये तुरंत ये वीडियो भेजना। जब भी आप किसी लीडर्स को चर्च में चुनोगे तो प्रार्थना के साथ चुनना। चर्च में कौन सा भी लीडर हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो या आपके बेटे हो या बेटी हो, यदि उनको भी कौन सी जिम्मेदारी देना चाहते हैं, तो अपनी पत्नी है कहकर, आपका पति है कहकर
आपके बेटे हैं कहकर उनको जिम्मेदारी मत देना। दुआ करना पिता के पास, यीशु मसीह के पास कि प्रभु मैं दूं क्या? मुझे मालूम है, हाँ, पवित्र आत्मा जब मुझे बोलता है इसको ये जिम्मेदारी देना है, उसको ये जिम्मेदारी नहीं देना है, मैं करने की कोशिश करता हूं, लेकिन बहुत बार लोग नाराज हो जाते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, लोग नाराज हो जाए इसके वजह से मुझे खुदा को नाराज नहीं करना है। हाँ, इसलिए ध्यान से सुनना, चुनाव करने के पहले, कौन से भी बात का चुनाव करने के पहले प्रार्थना करना। बहुत बार हम क्या करते हैं, लोगों का ऊपरी बातों को देखते हैं। बाइबल क्या बोलती है, हमें भी वैसे ही रहना है। परमेश्वर जब किसी को चुनता है, परमेश्वर कैसे चुनता है क्या बताती है बाइबल? ज्यावेळेस देव कुणाची निवड करतो, देव कशा पद्धतीने निवड करतो, बाइबल में क्या बोला है? जब खुदा चुनता है किसी को तो कैसे चुनता है खुदा सेवा के लिए? क्या बोलता है बाइबल, क्या बताती है बाइबल इसके बारे में? परमेश्वर का वचन ये कहता है, जब भी खुदा किसी को चुनता है तो पहले खुदा चुनने के पहले उसको जांचता है। कैसे जांचता है खुदा? ऊपरी चीजें देखकर नहीं जांचता। जब खुदा ने दाऊद को राजा बनने के लिए चुना, जब यहोवा पिता ने दाऊद को राजा बनने के लिए चुना, तो कैसे चुना? क्या था दाऊद के पास? कौन था वो दाऊद? दाऊद के पास राजा बनने की एबिलिटी नहीं थी। पहली बात ध्यान से सुनना, उसके जो बाकी के जो 6 भाई थे, वो सारे 6 भाई ताकतवर थे। वो उस देश के आर्मी में वो शामिल थे। युद्ध की नीति को उन्होंने सीखा था। लेकिन दाऊद ने कौन से नीति को सीखा था? वो तो भेड़ों को चराने वाला था। जब वहां पर शमूएल गया कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है, जब शमूएल वहां पर गया तो शमूएल को भी लगा, शमूएल भी फंस गया, क्योंकि शमूएल ने भी ऊपरी उनकी बॉडी को देखा। बहुत बार क्या होता है, हम लोगों का चुनाव कैसे करते हैं? उनका टैलेंट देकर, ऊपरी टैलेंट देकर। जब हम सुनते हो बातें अच्छे करते, हमको लगता है ये वो काम करेगा। जब हम देखते उसका हैंडराइटिंग अच्छा, हमको लगता है ये वो काम करेगा। मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूं, हाँ, उसके पास टैलेंट होगा, लेकिन क्या वो टैलेंट परमेश्वर के महिमा के लिए उपयोगी होगा? ये सिर्फ परमेश्वर ही जानता है। बाइबल ये बताती है, जब परमेश्वर चुनता है किसी को, ऊपरी चीजों को देखकर कभी चुनता नहीं, परमेश्वर उसके हृदय को देखता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या देखता है परमेश्वर? हृदय। बोलो, परमेश्वर हृदय को देखकर चुनता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा भी, बहुत सारे लोगों ने बोला भी, अरे ये कैसे सेवा कर सकता है? अरे ये कैसे कर रहा है? क्योंकि मेरा जो पहले का जीवन यदि आप देखोगे, गटर में गिरे हुए उस सूअर से भी बदतर मेरा जीवन था। मेरे दोस्त लोग जब मेरे पास देखते हैं, वो यही बोलते हैं, ये कैसा कर सकता है, ये कैसा बदल सकता है? लेकिन एक खुदा का चुनाव है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आने वाले दिनों में लोग आपके भी बारे में बोलेंगे। बहुत सारे मसीह लोग भी बोलते हैं, अरे ये कैसा यहां पर गया, ये कैसा इसने मंडली शुरू किया, कैसा चर्च शुरू किया। बहुत बार लोगों ने नाम भी रखा, इनका डिसीजन गलत है, उनका डिसीजन गलत है। लेकिन एक बात बोलता हूं, खुदा जब आप डिसीजन लेते हो, जब परमेश्वर के पास प्रार्थना कर जब आप चुनाव करते हो, पहले लोगों को गलत लगेगा, लेकिन आने वाले दिनों में वही लोग कहेंगे आपका चुनाव सही था। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। इसलिए कभी भी ध्यान में रखना, जब भी हम किसी चीज का चुनाव करेंगे तो पहले हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। बहुत बार लोग शादी के लिए दुआ करते हैं, प्रभु मुझे ऐसा बेटा चाहिए,
प्रभु मुझे ऐसी लड़की चाहिए, उसके ऐसे बाल होने चाहिए, ऐसे आंखें होने चाहिए। प्रभु भी कहता है ठीक है, ऐसे बालों वाले आंखों वाली ले ले। अंदर से वो पूरी शैतान होती है। ऊपर से बाल अच्छे होते हैं, आंखें अच्छे होते हैं, गोरी होती है, अंदर से पूरी काली। ले ले बोलता है प्रभु, क्योंकि तूने अंदर की बातों को मांगा ही नहीं, तूने बोला ही नहीं। प्रभु तुझसे प्यार करने वाली दे, प्रभु तेरे वचन पर चलने वाली दे। तूने बोला ही नहीं, तूने क्या कहा, ऊपर ही चीजों को देखा, ऐसी चाहिए। प्रभु बोलता है ले ले। कभी भी ध्यान से सुनना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो यूथ है, बहुत सारे बच्चे ऐसी ही दुआ करते हैं, गलत दुआ होती है उनकी। इसलिए जब भी आप दुआ करते हो, परमेश्वर से मांगते एक हो और आप चुनते एक हो। परमेश्वर से बोलते हो प्रभु मुझे आप आम दीजिए। क्या मांगते हो खुदा से प्रार्थना करके, प्रभु मुझे आम चाहिए, मुझे आम दे दो। और आप क्या चुनते हो, पत्थर चुनते हो। क्या चुनते हो, पत्थर। खुदा के पास जो दुआ की आम चाहिए, प्रभु आम आपके सामने लाकर रखता है, लेकिन आप क्या चुनते हो, पत्थर चुनते हो। इसको ध्यान से सुनना। हमारा खुदा बहुत पर्टिकुलर है। आप जो भी मांगते हो ना खुदा से, वो खुदा वो देता है, क्योंकि उसके पास है। लेकिन जब खुदा देता है तो हम बोलते प्रभु अब मुझे आम नहीं चाहिए, मुझे पत्थर चाहिए। बाद में प्रभु पत्थर नहीं चाहिए, मुझे चिक्कू चाहिए। हमेशा आप बदलते हो। इसका मतलब क्या मालूम है, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, पहले से ही चुनकर आते हैं हमारे पास, पहले से ही चुनकर आते हैं। पहले से ही उन्होंने चुना होता है उस लड़की को शादी के लिए, पहले से ही उन्होंने चुना होता है उस लड़के को शादी के लिए। और सिर्फ पास्टर के पास आते हैं, जैसे कि पास्टर की वो एग्जाम ले रहे हैं। पास्टर जी को बोलते हैं पास्टर जी आप दुआ करना इस लड़के के लिए, प्लीज दुआ करना। और मैं प्रभु से एक चुनाव मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं उसके साथ शादी करूं या ना करूं। मेरे पास बहुत सारे लड़के आए हैं, मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको एग्जांपल देकर बोल रहा हूं। कैसे लोग बिना प्रार्थना करके चुनाव करते हैं, परमेश्वर कैसे चुनाव करते हैं, और उसके वजह से उनके प्रार्थना का प्रभाव कैसे जीरो हो जाता है। उस चीज के लिए जो प्रार्थना करते हैं ना, उसका प्रभाव कैसे जीरो हो जाता है, वो बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं आपको। एक बार आया मेरे पास प्रार्थना के लिए, एक लड़की आई, पास्टर जी आप प्लीज मेरे लिए दुआ करना। मैंने कहा किस लिए? ये फोटो है पास्टर जी, ये लड़का है, इसके साथ मैं शादी करना चाहती हूं। मैंने कहा वेरी गुड, लेकिन मैं खुदा से जानना चाहती हूं कि ये मेरे लिए सही है या नहीं। ये मेरे साथ हुआ इसलिए बोल रहा हूं। मैंने कहा देख, एक तो तू खुदा के पास आई है और तू क्या बोल रही है कि मेरे लिए ये सही है या नहीं, खुदा से पूछो। तू खुदा के पास आई है, इसका मतलब ध्यान से सुनना, यदि खुदा तुझे नो बोलेगा तो तू क्या इसको ठुकराएगी? उसने कहा यस मैं ठुकराऊंगी, खुदा जिस लड़के के साथ बोलेगा उसी लड़के के साथ शादी करूंगी। मैंने कहा ठीक है ओके, एक दिन का टाइम दे दे मुझे। उसने एक दिन का टाइम मुझे दिया और मैंने दुआ की। और दुआ करने के बाद पवित्र आत्मा ने कहा उसको नो बोल, उसके साथ शादी करना। मैंने फोन किया, उसने फोन उठाया, मैंने कहा प्रभु बोल रहा है ये लड़का तेरे लिए लायक नहीं। सुनो अभी ध्यान से। उस लड़की ने जैसे सुना रोने लगी, रोने लगी, रोने लगी। और क्या बोल रहे मालूम है? पास्टर जी अब सब लोगों में ये चर्चा हो गई है, हमारे शादी की चर्चा सब लोगों में हो गई है, सब रिश्तेदारों में चर्चा हो गई है, घर वालों ने भी उसे पसंद किया है। अब कैसा होगा? मैं यदि उसके तो करना, मैंने बोला फोन कट कर, पहले मेरे साथ बात मत करना। पहले मैंने क्या कहा था?
खुदा जो बोलेगा वो करने के लिए तैयार है क्या? बहुत बार लोग ऐसा गलत चुनाव करते हैं। इस गलत चुनाव के वजह से क्या होता है, आपके जीवन में गलत होता है, फिर आप रोते हो। बहुत सारे पास्टर्स के जीवन में ऐसा हुआ है, बहुत सारे सेवकों के जीवन में ऐसा हुआ है। शादी के बारे में, सेवा के चुनाव के बारे में बहुत बार उनको समझ में नहीं आता, मैं सेवा कौन सी करूं, कौन सी सेवा मुझे करनी है, मुझे कौन सा है, बहुत बार समझ में नहीं आता। मेरे साथ ये हुआ है। जब भी लोग मुझे बोलते थे प्रभु ने तुझे इसलिए चुना है, सेवक बोलते थे तुझे इसलिए चुना है, तुझे उसलिए चुना है, तुझे इस सेवा के लिए चुना है, तुझे उस सेवा के लिए चुना है। जब परमेश्वर के सेवक भविष्यवाणी करते ऊपर, लेकिन अंदर से पवित्र आत्मा मुझे बोलता था, मैंने तुझे इसके लिए चुना है। हालेलुया। ध्यान से सुनना परमेश्वर के बच्चों, जिस सेवा में आना चाहते हो, बहुत बार गड़बड़ी होती है, हमें समझ में नहीं आता कि कौन सी प्रकार की सेवा करनी है। बहुत बार तो हमें ऐसा लगता है, अरे मैं गाता हूं, मेरी आवाज अच्छी है, तो उनको लगता है मैं अब वर्शिप में आऊंगी। तो खुदा के फिर दूसरे ये होने के बाद में क्या होता है, कोई तो आता है और कहता है तुम्हें प्रॉफिट होने के लिए चुना है, भविष्यवक्ता होने के लिए चुना है। मैं दुआ करने लगता है, प्रभु आप मुझे भविष्यवक्ता होना है, मुझे भविष्यवक्ता होना है। प्रभु कहता है, बाबा वर्शिप लीडर का क्या हुआ, तुझे तो वर्शिप लीडर बनना था, अभी भविष्यवक्ता कहां से आया भाई। कोई तो आता है तीसरा बोलता है, प्रभु ने तुझे सुसमाचार बोलने के लिए चुना है। इसकी प्रार्थना बदल जाती है, प्रभु वो बड़ा सेवक था, उसने कहा तुझे सुसमाचार के लिए बुलाया है। इसकी प्रार्थना बदल जाती है, प्रभु मुझे सुसमाचार करना है, मुझे सुसमाचार की सेवा करनी है। प्रभु को कहता है, बाबा अब भविष्यवक्ता की कॉलिंग का क्या हुआ, तेरा कॉलिंग हर साल बदलता है क्या भाई? कॉलिंग क्या है, कॉलिंग क्या रोटी खाने की चीज है क्या? बहुत बार आप क्यों गड़बड़ी में हो, क्यों आपको समझ में नहीं आ रहा, क्यों भ्रमित है आप? क्योंकि आपका मन स्थिर नहीं है, क्योंकि आप जल्दी उछलना चाहते हो, जल्दी उछलना चाहते हो। ध्यान से सुनना, आपने कभी गैस पर, मुझे हिंदी में वर्ड मालूम नहीं इसलिए मराठी में बोलता हूं, क्या बोलते हैं उसको, पतेले को, घमेला या पतेला? पतेला। हाँ, छोटा पतेला होता है ना, यदि पतेला आपने रखोगे गैस पर और यदि उसके अंदर, ये दूध का उदाहरण अच्छा है, यदि उसके अंदर दूध रखोगे और यदि नीचे से गैस को बड़ा करोगे तो क्या होगा भाई उस दूध का? आप तो बहुत होशियार है मुझसे भी। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, जो मुझे लाइव देख रहे बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आनंद के साथ वचन सुनना भाई, सोते सोते सुनना मत। हाँ? जब हम वो पतेला उसमें दूध डालते हैं और जब गैस हम बड़ा करते हैं तो उस दूध का क्या होगा? उस गैस बड़ा होने के वजह से वो जो दूध है ना, दूध अंदर से ऐसा उमड़ कर क्या होता है, जब वो उमड़ कर बाहर आता है तो क्या एक ही दिशा से आता है क्या? क्या होता है? सारी दिशाओं से उमड़ कर नीचे गिरता है ना। ध्यान से सुनना, जो उतावला इंसान है ना, उतावला, सेवा के लिए भी हो या कौन से भी काम के, शादी के लिए भी हो, कौन से भी काम के लिए जो उतावला होता है ना, उतावला, वो उतावला इंसान जब उतावली के साथ जब वो सेवा में आने की कोशिश करता है ना, तो उसको ये सेवा जब करता है तो उसको लगता है यही कॉलिंग है, वो सेवा करता है तो उसको लगता है यही कॉलिंग है, वो सेवा करता है तो उसको लगता है यही कॉलिंग है, वो सारी जगहों पे जाता है, उसको लगता है वो कॉलिंग मेरा ही है। तुम उसको भविष्यवक्ता के साथ रखोगे, वो बोलेगा भविष्यवक्ता का कॉलिंग मेरा है। उसको तुम यदि सुसमाचार बोलने वाले के साथ रखोगे, वो बोलेगा सुसमाचार बोलने का कॉलिंग मेरा है। यदि तुम उसको वर्शिप
लीडर के साथ रखोगे, वो बोलेगा नहीं वर्शिप करने का मेरा कॉलिंग है। यदि उसको आप अपोस्टल के साथ रखोगे, वो बोलेगा ये अपोस्टलिक का मेरा कॉलिंग है। यदि उसको आप टीचर के साथ रखेंगे, वो बोलेगा नहीं टीचर का मेरा कॉलिंग है। भाई तेरा कॉलिंग है क्या? खुदा से पूछना। बिना पूछे सेवा में जब आप आते हो ना, तो प्रॉब्लम यही होता है। मेरे साथ हुआ है 2 साल 2 बार मैंने सेवा में आया, क्योंकि मुझे सेवा करने की झील थी, लेकिन कॉलिंग क्या है मालूम नहीं था। क्या करना है सेवा में वो मालूम नहीं था, सेवा करना इतना मालूम था। बस 2 बार मैं सेवा में आया, बहुत गंदी तरीके से मैं फंस गया, भ्रमित हो गया और सेवा से पीछे हट गया। और सेवा से पीछे हटने का कारण लोग नहीं थे, मेरा खुद का स्वभाव था, मेरा खुद का वो डिसीजन था कि बिना परमेश्वर से पूछे मैंने वो डिसीजन, वो चुनाव किया था। उसके बाद में फिर मेरे मन को बहुत चोट पहुंची। मैंने कहा प्रभु अब नहीं, जब तक तू बोलेगा नहीं सेवा में आ जा, तब तक मैं नहीं आऊंगा। मैंने काम करना शुरू किया। काम करना गलत बात नहीं है। कुछ लोगों को लगता है काम करना गलत बात है। भाई काम करना गलत बात नहीं है। मैंने काम किया, काम करके करके मैंने सेवा की, लेकिन खुदा से कहा खुदा अब फुल टाइम मिनिस्ट्री में कभी नहीं आऊंगा, जब तक तू बोलेगा नहीं तब तक नहीं आऊंगा। दुआ करते रहा, दुआ करते रहा, दुआ करते रहा। 3 साल तक दुआ की। फिर उसके बाद में खुद ही परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा मुझे बुलाया। परमेश्वर ने कहा अब तुझे आना पड़ेगा। हालेलुया। मैंने कहा कैसे सेवा करूं? तूने बुलाया है क्या? मुझे बोल, मुझे प्रमाण दे उसका। 3 बातों के द्वारा प्रमाण दिया। तब तो प्रभु ने कहा मैंने इसके लिए तुझे चुना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तब जाकर मेरे सेवा में फल आना शुरू हुआ। इसलिए मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप सेवा में आ जाइए, मेरी इच्छा है। आप सेवा में आगे बढ़े, मेरी इच्छा है, खुदा की भी इच्छा है, लेकिन उतावले मत होना। उतावलेपन के साथ जब सेवा करोगे, जैसा दूध उमड़ कर सारी दिशाओं में जाता है, पता नहीं चलता उसको, वैसे ही जब तुम उतावली के साथ सेवा करोगे, तुमको पता नहीं चलेगा तुम कौन से दिशा में गिरे हो, उठना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब भी चुनाव करोगे, कौन सी भी बात का यदि चुनाव करोगे, घर में यदि चुनाव करोगे, कौन सी भी चीज के लिए चुनाव करोगे, यदि आपके बच्चों को सारे 10 कॉलेज है, इस कॉलेज में डालू या उस कॉलेज में डालू, दुआ करो, प्रार्थना करके चुनाव करो। क्योंकि जब हम प्रार्थना करके चुनाव करते हैं, हमें प्रभु की साथ होती है। हालेलुया, हालेलुया। तब हमारे उस प्रार्थना का प्रभाव बड़ा होता है। हम बहुत बार प्रार्थना तो करते हैं चुनने के लिए, लेकिन खुदा बोलता है ये चुन, हम चुनते हैं बी, तो बी का प्रॉब्लम फिर हमारे जीवन में आता है। इसलिए ध्यान से सुनना, चुनाव करने के पहले दुआ करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने दुआ की, चुनाव करने के पहले दुआ की। एक रात भर उसने दुआ की, पिता के साथ बात की, पिता क्या मैं मत्ती को चुनूं? तू बोल। क्या मैं यूहन्ना को चुनूं? तू बोल। क्योंकि यीशु मसीह सब पर प्यार करता था, सबके साथ प्यार करता था, एक साथ प्यार करता था। लेकिन जब चुनने की बात आई, यीशु मसीह ने बाकी के चेलों में से सिर्फ 12 चेलों को चुना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। चर्च में भी बहुत सारे लीडर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जब भी मैं दुआ करता हूं, जब पवित्र आत्मा मुझे बोलता है इसे चुनना इस काम के लिए, और मैंने देखा है जब मैंने चुना है उस काम में उसने अच्छा काम किया है। हालेलुया, हालेलुया। उस सेवा को उसने अच्छा निभाया है। जब प्रभु बोलता है इसको चुन मत, चुन मत, जब मैं उसको नीचे बिठाता हूं, तो उसके बाद में मैं देखता हूं वही इंसान गड़बड़ी करने वाला होता है। बहुत बार मैंने देखा है। इसके लिए हाथ जोड़कर विनती करता हूं, बिना चुने हुए, बिना प्रार्थना करके जब आप चुनाव करोगे, आपके चुनाव की जो प्रार्थना है उसका प्रभाव 0 हो जाएगा। बिना परमेश्वर से पूछे यदि किस चीज का आप निर्णय लोगे, चुनाव करोगे, आपके प्रार्थना का प्रभाव 0 होगा। इसलिए कभी भी चुनाव करने के लिए पहले प्रार्थना करना। कौन सी भी चीज का चुनाव हो,
प्रार्थना करना। हालेलुया। यदि उस सेवा में आप जाना चाहते हो, पास्टर जी ने आपको सेवा दी, ठीक है, लेकिन आप दुआ करो, प्रभु इस सेवा में लूं क्या नहीं, इस सेवा में करूं क्या नहीं, दुआ करो और फिर आप उसमें जाना, ये ध्यान में रखना। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं। देखो हमारे प्रार्थना का जो प्रभाव है, जो ताकत है, हम जब परमेश्वर से बिना पूछे चुनाव करते हैं तब हमारे प्रार्थना का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए कभी भी चुनाव करना होगा, कौन से भी चीज का, प्रार्थना करके चुनाव करना। हालेलुया। मैं तो आपको इतना बोलूंगा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो हर एक छोटी छोटी बात का चुनाव करने के लिए हमें बोलता है। कौन सा भी प्रोडक्ट खरीदी करोगे, दुआ करो, मैं तो बोलता हूं, पवित्र आत्मा बोलेगा इसको खरीदी करो या ना करो। मेरे साथ होता है, जब मैं सब्जी लेने के लिए जाता हूं, पवित्र आत्मा बोलता है उसके पास जा। जब मैं जाता हूं तो मैं देखता हूं सबसे अच्छा माल उसका होता है, सबसे कम प्राइस उसकी होती है। मेरे साथ बहुत बार हुआ है। ध्यान से सुनना, पवित्र आत्मा को मालूम है, हमें जब आंखों को दिखता है तभी मालूम पड़ता है, पवित्र आत्मा को सारी बातें मालूम है, कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता। मैं घर में बैठता हूं तो पवित्र आत्मा मुझे बोलता है, क्योंकि पवित्र आत्मा के साथ जब आप दोस्ती करते हो, पवित्र आत्मा के साथ जब आप बातें करते हो, तो सुनो, पवित्र आत्मा जब भी आपके साथ बात करेगा, आपके हित की बात करेगा, आपका अच्छाई हो इसकी बात करेगा। इसलिए ध्यान से सुनना, पर पवित्र आत्मा के साथ बात कर कर, यीशु मसीह के साथ बात कर कर, दुआ कर कर, प्रार्थना कर कर कभी भी चुनाव करना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं। सच में मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। मैं यही कहता हूं, जब से मैंने पवित्र आत्मा के साथ दोस्ती की और जब से पवित्र आत्मा से पूछकर मैं चुनाव करने लगा, यानी कि प्रार्थना करके जब मैं चुनाव करने लगा, तब से मैंने देखा है मेरे जीवन में ज्यादा गड़बड़ी आई नहीं और मेरे सेवकाई में भी गड़बड़ी आई नहीं। कुछ गड़बड़ी आई, लेकिन पवित्र आत्मा मेरे साथ था, क्योंकि उसको पूछकर मैं आगे गया था, इसलिए उसने मुझे उसमें विजय दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब याद करो कौन से ऐसे चुनाव है बिना प्रार्थना करके आपने चूक किए हैं। उस बिना प्रार्थना करके आपने वो गलत चुनाव किया ना, उसके लिए आपके जीवन में गलत हो रहा है। आपने कितनी भी लोगों को दिखाने की कोशिश की मेरा चुनाव अच्छा है, लेकिन नहीं, आपका चुनाव गलत था। ये खुदा जानता है, आप जानते हो। पश्चाताप करो, प्रभु से क्षमा मांगो। क्यों? क्योंकि जब आप गलत चुनाव करते हो तब आपके जीवन में संकट आता है, आपके जीवन में शाप आते हैं। इसलिए ध्यान से सुनना, प्रभु के सामने झुककर पश्चाताप करना, क्षमा मांगना, प्रभु आपको छुटकारा देगा। आप क्या तैयार हो इसके लिए? यदि आप तैयार है तो आइए हम दुआ करेंगे, आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते, जिंदा खुदा प्रभु जी। सच में प्रभु, हमारे चुनाव के प्रार्थना के प्रभाव को कम करने वाली बात यह है प्रभु, कि आपको बिना पूछे जब हम किस चीज का चुनाव करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में संकट आता है और उस संकट की वजह से हमारे प्रार्थना का प्रभाव जीरो हो जाता है प्रभु। क्योंकि जब इंसान निराश होता है, संकट में डूबा होता है, तब वो प्रभावशाली प्रार्थना कर नहीं सकता। इसलिए प्रभु तू ये चाहता है, जब भी हम चुनाव करें, प्रार्थना के साथ चुनाव करें। हाँ जिंदा खुदा, जितने भी लोग मुझे लाइव देख रहे फेसबुक पर, जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर भी, प्रभु जब ये सुनेंगे, तब प्रभु मैं दुआ करता हूं, जब वो उनके गलत चुनाव के लिए जब वो तेरे पास आकर पश्चाताप करेंगे, तुझसे क्षमा मांगेंगे, तो प्रभु उनको क्षमा करना और उन गलत चुनाव की वजह से जो भी शाप उनके जीवन में आए, प्रभु सारे शापों को निकाल देना। ये दुआ मैं आपसे करता हूं प्रभु। जिन जिन लोगों ने सेवा में उनको मालूम नहीं उनका कॉलिंग क्या है, लेकिन जिन जिन लोगों ने गलत चुनाव किया है, जिन जिन लोगों के मन में गलत है, वो कॉलिंग उनका नहीं है, लेकिन उनके मन में उन्होंने गलत पकड़ा है, हे प्रभु मैं दुआ करता हूं उनकी आंखों को खोल दे, आने वाले दिनों में उनको बता दे कि सही उनका कॉलिंग क्या है।
यही दुआ मैं आपसे करता हूँ। हर एक को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, और यीशु मसीह के नाम में ये दुआ करता हूँ। सब लोग मिलकर बोलेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया।